ਐਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਪਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਏ ਵੀ ਐਪਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਲਏ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ निकले? ਇਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਫਲ? चंगे फल की जो अच्छा फल होता है वो होता है, मेरी कम से कम 10-12 पेटियां जाती है, वो बोलते हैं पक गए जल्दी, तो भाई मैंने बोला तुम्हारे वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ। तो वो एकदम 3-4 दिन में वो रॉयल जो है जल्दी पक जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, ज्यादा पक्या होया ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। पंजाब आएंगे तो दिन के लिए हम पंजाब आएंगे पूरा हफ्ते के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंकि चंपा मासी पंजाब में भी जानी चाहिए। आपका चैनल भी बोल दो आप। चैनल पंजाब का पॉडकास्ट ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਐਪਲ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਪਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। किरण जी, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਸੇਬ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਦਰਖਤ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਆ ਸੇਬ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ? ये है रेड और गोल्डन है, थोड़ी सी वैरायटी और है, मतलब जिसपे कलमें लगाई हुई है, जिससे ये सेब अच्छा होता है। जो कलमें लगाते हैं उससे ये सेब बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसमें कलमें लगाते हैं। तो ये पुराना सेब है, ये बहुत पुराना, तो ये होता है पुराना जैसे होता है ना। अब तो बहुत वैरायटियाँ हैं, मतलब 100 से भी ज्यादा होनी, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, मुझे इतना नॉलेज नहीं, पर ऐसा की वैरायटियाँ बहुत है। ये सबसे पुराना है, यही ज्यादा चलता है यहाँ पर। सबसे पुराना रॉयल गोल्ड रेड। अच्छा, रॉयल ਤੇ ਰੈੱਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 골ਡਨ ਵੀ ਹੈਗਾ? गोल्डन भी है, रेड भी है। रेड नाम सेब का है, अच्छा, ना कि ये रेड रंग है। हाँ। ये रेड सेब का नाम है, रेड एप्पल, रॉयल एप्पल। जो सबसे पहले रॉयल पकता है, फिर रेड पकता है, तो ये आस्ते जो तैयार जो होता है रॉयल होता है। ठीक है। ये रॉयल है जी। ये रॉयल ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ? ये अगस्त में पैदा होगा, मतलब लाल हो जाएगा, पक जाएगा अच्छी तरह। अच्छा, अगस्त में जब इसका सीजन आता है, पूरा अगस्त में ये सेब जो है सबसे पहले ये होगा, और भी होती है वो उससे पहले तैयार हो जाती है, पर ये जो रॉयल है ये होगा अगस्त में तैयार, और इसके बाद जो है रेड होगा साथ साथ में। आपके यहाँ ये अगस्त में तैयार हो जाएगा, तो फिर मेरे ऐसा लगता है जैसे पंजाब में जैसे अगस्त में ये पका, तो फिर आने वाले महीनों में यही वैरायटी पंजाब को जाती होगी यहाँ से? हाँ, यही जाती है, मतलब जो भी यहाँ पर होती है वो स्थान भी आउट, मतलब नेशनल में भी बाहर भी जाता है, इंटरनेशनल भी जाता है। ठीक है। तो आपने मेरे को एक चीज बोली थी कि जैसे ये ऑर्गेनिक रखते हो, इससे बाग पूरा आपका ऑर्गेनिक है, आप स्प्रे और रे इसमें नहीं डालते, तो क्या अच्छी वाली स्प्रे करते हैं हम, वैसे मतलब कीटनाशक ज्यादा नहीं करते हैं, इसमें स्प्रे होती है ताकत के लिए। और जैसे अलसी का तेल है, जैसे गाय का जो गौंतर होता है उसको इकट्ठा करते हैं सर्दी में, तो अभी नहीं करते हैं कोई, तो मैक्सिमम तो करते हैं, तो फिर इसमें वो करते हैं। फिर उसके बाद अलसी का तेल होता है, ताकतवर होता है, जो पेड़ों को, सेबों को, जो पत्तों को जो मतलब अच्छा बना दे, उसमें वो करते हैं। पर कीटनाशक जो है पत्तों के लिए करते हैं हम, सिर्फ जिसमें पत्ते में अगर बैक साइड में कीड़ा लग जाए तो वो उसके लिए, या कोई वो लग जाता है, फिर कॉटन लग जाता है, उसके लिए करते हैं। स्प्रे करते हैं उसकी मशीन के साथ।
अच्छा, तो वो सारा हमारा पेट जो होता है ना उसमें ताकत लाता है ना। ताकत लाता है। हाँ तो फिर उसका जो ये फल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती होगी। हाँ, पेट अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही होगा नेचुरल। और ये रॉयल की बात करें, रेड की बात करें, एक जो इसका पौधा है, एक बूटा है, उसमें कितना फल आ जाता है, कितने सेब लग जाते हैं? ये पेड़ पर डिपेंड है, कितना पुराना है, कितना बड़ा है ना। इसमें 20 किल्टे भी निकल जाते हैं, एक टोकरी होती है। ये जैसे ये बड़ा पेड़ था, इसमें कम से कम 10-15 किल्टे निकल जाते हैं। ठीक है। तो एक किल्टे का वजन लगभग 40 किलो होता है लगभग के। तो वो बड़ी भी होता है टोकरी, तो छोटी भी होती है। तो छोटे से छोटे पेड़ जिसमें 10 छोटे छोटे 5 होते हैं। अब तो छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं ना, आगे की वैरायटी जैसे गाला है, कुछ है, उसको सेब देखने को चमकीला है, जल्दी हो जाता है। 50 साल तक, 75 साल तक चलते हैं ये पेड़ रॉयल का। ठीक है। रॉयल का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਾ ਬਾਗ ਰॉयल ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ 70-75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰॉयल ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 골ਡਨ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਲਮ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? कलम तो वैसे उसमें सिर्फ हवा नहीं जानी चाहिए ना। जो जब कलम को कट करते हैं उसमें रॉयल का लगाते हैं, जो भी पेड़ आपको चाहिए होगा। जैसे जो कलम लगाते हैं उसको काट के जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखो, ये अगर इस प्लास्टिक से अगर इसमें जब कट करते हैं ना नीचे वाले टहनी को, उसमें ऊपर से ये कलम डाल देते हैं। अगर ये मानो आप इस प्लास्टिक जब बिल्कुल बांधते हैं, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अगर हवा चलेगी तो ये कलम नहीं। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ पेड़ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये नाशपाती है, मतलब बब्बू कोश बोलते हैं। अब इसमें हमने जो कलम नाशपाती की, जो अच्छी वैरायटी वाली है, तो अब इसका पेड़ बन रहा है, देखो। अच्छा, मतलब ਇੱਥੇ ਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਮ ਚੇंज होगी। हाँ, किस्म चेंज हो जाएगी इसकी। हाँ, तो किस्म चेंज होगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। और 500 का बहुत होगा ना। ये मैंने एक बार दिल्ली में गई थी मैं किसी मीटिंग में, तो वहाँ पर जो 5 स्टार होटल में मैंने पूछा, क्योंकि मेरे तो घर के पास पेड़ था, तो मेरे को ऐसे दिखाई दिया नेचुरली। मैंने बोला ये भैया कितने का नाश्ते में कितने का देगा एक फल? बोला जी 500 का। मैं तो हैरान हो गई, मेरे यहाँ पैसे पड़े होते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने बोला माय गॉड, 500 का एक 5 स्टार में, ये जो है 5 स्टार में जो है ये 500 का एक फ्रूट दे रहे हैं। आज से कई साल पहले की बात है। तो फिर हमारे पास ये पेड़ कम है, तो इसकी ज्यादा उपाधि की तो हमने इसमें नाशपाती लगा दी। नाशपाती अब इसका रेट जो है अच्छा जाएगा। ये जो बब्बू कोश होता है, इसका बाजार में बड़े कम फल है ना, ये बड़ा कम दिखाई देता है। ठीक है। तो आप के यहाँ बिकता है, जैसे अगस्त में तैयार हो जाएगा, तो आपके यहाँ क्या रेट रहता है इसका? एक मार्केट पर डिपेंड है, जितने मार्केट में क्या पता 100-150 होगा, है ना। अब उस हिसाब से हम लोग 10-20 रुपए कम की आरती जो है, घर में आके आते हैं बेचारे, तो वो घर से उठाएंगे तो उनको फिर उनका लेबर है, गाड़ी खर्चा है, उनकी मशीनें हैं जो ग्रेड करते हैं, जो पेटियां होती है, खर्चा होता है ना उनका। तो हम 10-20 रुपए कम देकर किलो के हिसाब से पेटियां वो तोल के ले जाते हैं। तो अगर कमाई की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो क्या इस बाग में आपको प्रॉफिट है यहाँ से? बिल्कुल बाग प्रॉफिट रहता है, तभी तो है, नहीं तो कैसे करेंगे। पर बेमौसम हो जाता है, जैसे मानो अप्रैल में बर्फ पड़ जाती है, फूलों पर बर्फ पड़ जाती है, जैसे फ्लावरिंग होती है तो बर्फ पड़ जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, कभी इस महीने भी हो जाता है। पिछले साल हमारे सेविंग हुए तो फ्लावरिंग पर भी स्नोफॉल हो गया। आपके यहाँ पिछले साल सेब नहीं हुए, हमारा बहुत बिका। तभी तो महंगा भी करना, जब यहाँ कम हुए, मतलब कम का मतलब ये कि जब अप्रैल फ्लावरिंग हुई तो इतनी स्नोफॉल हो गई कि फूल पर अगर स्नोफॉल पड़ जाती है तो वो फूल खराब हो जाता है, तो फूल खराब हो जाएगा तो झड़ जाएंगे। एकदम धूप आ जाती है, जैसे आज मौसम माइनस टेम्परेचर कम है तो 2 दिन में बर्फ पड़ जाएगी। अगर 2 दिन के बाद मौसम टेम्परेचर जो ज्यादा हो जाता है ना, तो उसमें एकदम कम एकदम ज्यादा, तो वो फूल जो टिक नहीं पाता है। अच्छा, एक वादा करो, क्योंकि सानू ना देखण वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਐਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਪਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਏ ਵੀ ਐਪਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਲਏ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ? ਇਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਫਲ? चंगे फल की जो अच्छा फल होता है
वो होता है बर्फ में, जिसका टेम्परेचर जो तापमान जो बड़ा कम होता है ना, जैसे सेब सेब जो है बर्फ मांगता है, क्योंकि जब जितना ये कम टेम्परेचर में होता है, बारिश में बर्फ हम बोलते हैं कि भाई मनाली में या कहीं भी हिल स्टेशन में बर्फ पड़ती है, वहाँ का सेब जो आस्ते आस्ते पकता है, तो आस्ते आस्ते पकता है और अच्छा अच्छी उसको खाद मिलती है, गोबर मिलती है। अब नीचे तो गोबर नहीं होती है, हमें यहाँ पर जो हमारी गाय का गोबर होता है, अपनी खाद होती है, केंचुआ खाद होती है, वो देते हैं बगीचे में। तो इस जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है सेब को बहुत अच्छी तरह पकाता है, मतलब पकता है। जेकर ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਪਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ? वो सेब वो तो ऐसा होता है कि वो तो मतलब ज्यादा वो जैसे चमकीला होता है, उतना जो चमकीला होता है ज्यादा जिसमें ज्यादा ही शाइनिंग होती है, वो नहीं खरीदना चाहिए इतना, अच्छा, क्योंकि उसमें उन्होंने पता नहीं क्या किया होता, मैं तो नहीं बोल सकती किसी को ऐसा, पर ऐसा कि जो सेब होता है पेड़ों से निकल के वो इतना वो नहीं होता है, तो इतना रेड नहीं होता। रेड तो होता है पर वो नहीं होता जैसे कि शाइनिंग होती है ना, चमकता है, वो उतना नहीं होता है जैसे गाला से आगे को तो है, पर ऐसा कि जो जितना पहाड़ों का जितना हाइट का सेब लेंगे वो अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ है, अगर रॉयल बता रहा तो मतलब बिना सोचे ले लो। नहीं मतलब हाँ, ये रॉयल है, रेड है, गोल्डन है, तो वो गोल्डन बड़ा कम बिकता है, मतलब हम लोग कम यहाँ से कम से लो, जिसके ज्यादा होते हैं वो अगर गोल्डन खा लो। सेब तो अच्छी बात है, पर अब ये बड़ा मुश्किल है लगाना कि ये कहाँ से आया हुआ है। अगर हिमाचल का तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हिमाचल ਦਾ ਸੇਬ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ पूरा चमकदा है। हाँ, देख लेना चाहिए ना कि भाई ये कैसा है, कि अगर ज्यादा पक गया वो पकने से वो उसके वो नहीं होती, क्वालिटी खराब नहीं होती, खत्म नहीं होता, मतलब वो बुरा तो वो इससे भी इस वजह से बुरा, क्योंकि मतलब सेहत वास्ते होती है ना, तो वहाँ पर जैसे हम यहाँ से हम पेटियां देते, कई हमारे भी बहुत रिश्तेदार है पंजाब में, मेरी कम से कम 10-12 पेटियां जाती है, वो बोलते पक गए जल्दी, तो भाई मैंने बोला तुम्हारे वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो एकदम 3-4 दिन में वो रॉयल जो है जल्दी पक जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, ज्यादा पक्या होया ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ है। हाँ ठीक है वो, पर वो पक जाता ना, क्योंकि आपके टेम्परेचर में बड़ा फर्क है, बस खाने में थोड़ा सा टेस्टी नहीं रहता। हाँ, वो आलू की तरह हो जाता है, पर वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके वहाँ गर्मी बहुत होती है, हमारे वहाँ तो अगर हम मार्च में काटते हैं बिल्कुल उसमें रस निकलता है, आपके वहाँ पर इतनी गर्मी होती है तो वो भुरभुरा हो जाता है, और फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज से बाहर निकालना अच्छी कमाई हो जाती होगी। हाँ, अगर तो सेब अच्छा है, अगर फसल अच्छी है तो अच्छा हो जाता है, दाम अच्छे मिलते हैं, और पहला जो सीजन होता है ना हमारा, उसमें प्राइस अच्छे मिलते हैं, फिर एकदम ज्यादा फिर इधर से आ जाते हैं, फिर शिमला से सेब चलते हैं, कश्मीर से चलते हैं, फिर थोड़ा कम हो जाता है, तो हम लोग फटाफट सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बिक जाए, हमारे को अच्छा दाम मिले वो बात है, तो हम सोचते हैं कि अच्छी बात है। पर पंजाब में सेब हो सकता है, सब जगह हो जाता है, उनने में भी मेरे दीदी है, उनके वहां पर भी सेब हो जाता है, पर वो चीजें उसमें जो यहाँ की मक्की में, अगर यहाँ की मक्की खाएंगे आपको इतना टेस्ट लगेगा, आप यहाँ की सरसों खाएंगे इतना टेस्ट लगेगा आपको, पुदीना है, जैसे नींबू है, पुदीना है, इतनी खुशबू आती है, पंजाब में जाते हैं खुशबू नहीं है, जैसे सेब है, फ्रूट में भी यही होता है कि जो चीजें जो कुदरत ने आपको, जो नेचर ने आपको दिया है, वो पंजाब में कहीं होती है, कभी नहीं बन पाता ना टेस्ट। देखो हम देखते मेरे यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, वो पुदीना ले जाते हैं, यहाँ से नींबू ले जाते हैं, इतने अभी मेरे लखनऊ से आए थे ना बहुत सारे, वो बोलते हैं यहाँ पर आड़ खाते हैं, इतना टेस्ट होता है, लग तो जाएंगे जहाँ हमारे यहाँ पर भी आम लगते हैं, पर वो चीजें नहीं होती जो चीजें यहाँ पर होती है। पुदीना देखो आपको कितना खुशबूदार है, नींबू देखो कितना खुशबूदार है, आम देखो कितना खुशबूदार है, सेब में भी वही फर्क है, हो तो जाएंगे सब जगह, पर जो यहाँ की जो साग में, अब सब पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी सरसों होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है बस उसमें तड़के का बाकी कुछ नहीं होता है। चलो देखो ਅਸੀਂ ठाकुर जी होरां नाल गल कीती है, ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ खेती करते हैं, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਗੀਚਾ ਬਾਗ ਹੈ ਐਪਲ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ अच्छा बताओ आंचल ठाकुर की मौसी। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕਫੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੱਸੋ जी। मेरा नाम चंपा ठाकुर है और मुझे चंपा माना जाता है।
तो इस कारण में आपकी बीमारी हो गई। पंजाब वालों की बीमारी हो गई। नहीं, जैसे जो एप्पल होता है वो होता है ठंडे इलाके में, क्योंकि पंजाब तो बहुत तो एप्पल होता है ठंडे इलाके में, तो इस कारण हमारे हिमाचल में भी जो जैसे हाइट में है, जैसे हिमाचल में तो देखो पालमपुर है, कांगड़ा थोड़ी एप्पल होता है, क्योंकि वहां पर गर्मी होती है, तो यहाँ हाइट में तो ठंड रहता है, वहाँ पर हमारा एप्पल होता है। ये कारण है एप्पल होने का। ਵਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਲਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਐਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जैसे एप्पल के बारे में, तो एप्पल के बारे में तो ठंड होनी बहुत जरूरी है, बर्फ पड़नी बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ पर होते जितनी बर्फ गिरेगी उतना अच्छा एप्पल होगा, और उसमें बाद में बारिश भी होना है। जैसे अभी बारिश नहीं हुई थी तो कई एप्पल ड्रॉप हुए थे, तो उस कारण बारिश भी होना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही हम स्प्रे करते हैं एप्पल में, क्योंकि कई बार कीड़ी लग जाती है, कई बार पत्ते में लग जाती है, तो इसलिए थोड़ी स्प्रे भी करनी पड़ती है, तो इस कारण एप्पल हमारा अच्छा हो जाता। और उससे पहले जैसे सर्दियों में हम क्या करते, प्रूनिंग करते एप्पल की, ये कटिंग करते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद खाद डालते हैं हम, गोबर जो ये वाले है आप देख रहे हैं, तो हाँ गोबर डालेंगे। वो जैसे जितना आप गोबर डालेंगे और खाद के मुकाबले वो एप्पल और अच्छा होगा। अच्छा, हाँ। और जब कटिंग करनी है इसकी, मान लो कटिंग करनी है, कटिंग कब होती है इसकी? ये दिसंबर में होगी। हाँ, दिसंबर में इसकी कटिंग होती है। कटिंग के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? कटिंग के वक्त तो ऐसा होता है कि जब पत्ते होते हैं, जैसे कई बार क्या होते हैं पत्ते लास्ट तक रहते हो, तो उसमें कटिंग नहीं होती है, क्योंकि रस होता है ना पेड़ों में। जब इसका रस जैसे खत्म हो जाए उसके बाद जैसे डेड होता है पेड़, उसमें कटिंग करते हैं। अब जैसे पत्ते इसमें थोड़ी कटिंग करेंगे हम, नहीं, जब डेड होता पेड़ उसमें कटिंग करते हैं, क्योंकि नहीं तो पेड़ बहुत फैल जाएगा। ठीक है जी, तो प्रूनिंग होना बहुत जरूरी होता है। उसमें भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक साल हम जैसे उसको बोलते हैं डीप कटिंग करते हैं, एक साल उसको खुली छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हर साल डीप कटिंग करेंगे तो पेड़ तो उतने के उतना रहेगा, वो कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये होता है जी। हाँ जी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਨ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਚੰਪਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। पंजाब आएंगे तो अपन बेटे से मिलेंगे भाई, 7 दिन के लिए हम पंजाब आएंगे, पूरा हफ्ते के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मिलके, तो बहुत कीमती है। फिर सेब का टेस्ट देखना है ना, अगस्त में आना, फिर आपको सेब खिलाएंगे, जूसी जूसी जूसी। और हमारे यहाँ पर जैसे मेरे ऑर्चर्ड में बहुत सारे फ्रूट है, क्योंकि हर एक फ्रूट लगाना चाहिए ताकि निकाल कर खा लो आप लोग भाई। एक सिर्फ आम नहीं होता, वो आपके उधर आएंगे खाने। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कीमती जानकारियां सानू दित्तियां, ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ धन्यवाद जी। पंजाब वाला पॉडकास्ट की जानकारी तुहानू किवें लगी, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और है, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि चंपा मासी पंजाब में भी जानी चाहिए। आपका चैनल भी बोल दो आप। चंपा मासी है, चंपा ठाकुर चंपा मासी। चंपा मासी चंपा ठाकुर, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ YouTube ਤੇ सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट ये भी पाते रहते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि मैं अपने खेतों में कैसा काम करती हूँ, कैसे हम जंगल जाकर जो हम गाय के नीचे बिछाते हैं वो लाती हूँ मैं खुद, और खेतों में जौ काटना हर चीज का मैं खुद कर देती हूँ, और बर्फ का जो मजा होगा ना वो आप मेरे चैनल में देखेंगे। क्या बात है जी। चैनल पंजाब वाला पॉडकास्ट दी ये जानकारी तुहानू किवें लगी, तुहाडी बहुत बहुत धन्यवाद।